जल्दी जल्दी चलो चलो। राज, तो आप अपने गुनाहों का आखिरी सबूत भी मिटा देना चाहते? ये इंजेक्शन मेरे दोस्त को नहीं बल्कि आपके बेटों को लगेगा। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी नाउ। कम ऑन डैड, इंजेक्ट। क्या बात है बड़े राज? होश में आओ। इंजेक्ट मी नाउ डैड। फेंक दो इस इंजेक्शन को। इंजेक्ट मी नाउ डैड। इंजेक्ट मी। फेंक दो इस इंजेक्शन को। फेंक दो। इसमें जहर है। जहर है इसमें। जहर है। आज यकीन हुआ कि अजय का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अजय के पिता रवि मल्होत्रा आपके कलीग थे। आप ही की झूठी गवाही पर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। डॉक्टर जगदीश को भी आप ही ने मार डाला क्योंकि वो आपके खिलाफ अदालत में बयान देने वाला था। इतना ही नहीं, आप और राय बहादुर इस दलील पेश में बराबर के हिस्सेदार हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस डॉक्टर की औलाद हूं जो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर एक कसाई की तरह दाखिल होता है। अगर यही आपका पेशा है तो काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए हर एक वो हिस्सा जिसे बेचकर आप राय बहादुर से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। उठाइए और काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए मेरा एक एक हिस्सा और बेच दीजिए राय बहादुर को, बेच दीजिए राय बहादुर को, काट डालिए मुझे। पागल हो गए हो क्या? क्यों? जरा से भी खरोच नहीं आने दिया आपने मुझे? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी का खून था, किसी का सुहाग था, जिन्हें लाशों में बदलते हुए जरा से भी तकलीफ नहीं हुई आपको। डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको जिसकी वजह से इंसानी खून और गोश्त का व्यापार करना पड़ा आपको? बोलिए डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको? बोलिए डैड, बोलिए। जी तो चाहता है कि इन रगों को काटकर खून का हर वो कतरा बहा दूं जो उन रोटियों से बना है, जो आपने मुझे उन लोगों के खून में डुबो डुबो कर खिलाई है। नफरत है मुझे अपने आप से, घिन आती है, खत्म कर देना चाहता हूँ। नहीं राज, नहीं राज, राज तुझे मेरी कसम ऐसा कोई कदम मत उठाना। राज, मैं जानता हूं कि बहुत गुनाह किए मैंने, दौलत को जिंदगी का मकसद समझ बैठा था मैं, लेकिन आज एहसास हुआ कि औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती और मैं इस दौलत को खोना नहीं चाहता बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। बस एक मौका अपने बाप को दे दो, बस एक मौका, बस एक मौका। ठीक है, अगर आज अजय को कुछ हो गया तो डैड आप अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो डॉक्टर सिन्हा। तुम बाप बेटे के जज्बाती ड्रामे की खबर मुझे तेरे ड्राइवर ने दे दी है। एक बात याद रखना, अगर तूने अजय को जिंदा छोड़ दिया तो तेरे बेटे को मैं मार डालूंगा। यकीन न हो तो ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से नीचे झांक कर देख। देख लिया? अब समझ ले कि अजय की मौत तुम बाप बेटे की जिंदगी है। तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी किए देते हैं। राय साहब का हुक्म है कि तुम दोनों बाप बेटे को खत्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। राय साहब के दुश्मनों की सजा होती है सिर्फ मौत, मरने।
अजय तू संभाल के बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले डैड। नहीं नहीं राज बेटा, अब मैं बच नहीं सकूंगा बेटा। बेटा एक कागज ला, मैं अपना बयान लिख देना चाहता हूँ बेटा। ये लो डैड। मैं डॉक्टर सिन्हा अपने होशो हवास में ये बयान लिख कर देता हूं कि डॉक्टर रवि मल्होत्रा ने योर ऑनर, इस मुकदमे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यह मिस्टर राय बहादुर जैसे शरीफ और नेक इंसान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश। अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई होती तो मिस्टर अजय मल्होत्रा इस समय अदालत में सबूत और गवाहों समेत मौजूद होते, लेकिन वो नहीं है। और उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगाया। ये तो कानून की दरियादिली थी जो उसने मिस्टर अजय मल्होत्रा को मेरे मौकिल के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, और वो मोहलत खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त जाया ना करे और इस झूठे और बेबुनियाद केस को खारिज करके मेरे मौकिल मिस्टर राय बहादुर को बाइज्जत बरी करे। दैट्स ऑल योर ऑनर।
मिस्टर अजय की गैर हाजिरी ने इस मुकदमे को कमजोर कर दिया है। अगर मिस्टर अजय 11 बजे तक अदालत में सबूत समेत हाजिर नहीं हुए तो इस मुकदमे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। ठहरिए जज साहब। जज साहब, ये मेरे पिताजी हैं। ये कोर्ट में गवाही ना दे सके, इसलिए इन्हें जान से मार डालने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अपनी आखिरी सांसों में ये अदालत को कुछ बताना चाहते हैं कि वो लाशों का सौदागर कौन है, कौन है जो इस शहर में मौत का बाजार चला रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं। योर ऑनर, बिना सहारे के ये कटहरे में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें इजाजत दी जाए कि हम कटहरे के बाहर खड़े रहकर इन्हें सहारा दें। इजाजत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये सच है कि आप पर जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अदालत पहुंचकर गवाही ना दे सके? और क्या ये भी सच है कि अजय मल्होत्रा के पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा बेकसूर थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था? तो फिर असली गुनहगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, बताइए कौन है वो? अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए कौन है वो? बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो गुनहगार कौन है? डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। साले लाशों के व्यापारी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार साले को, Subscribe and update for more videos.